हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एज एन एडवोकेट जब हम बार काउंसिल के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें अपने वोटिंग के राइट को किस तरीके से इस्तेमाल है जो करना चाहिए। देखिए क्या है कि मतदाताओं के गाइडेंस के लिए डेफिनेटली बार काउंसिल ने अलग से क्या कर रखा है, आपको एक पीडीएफ भी जारी कर रखा है, लेकिन हो सकता है समय अभाव के कारण या जानकारी के बिना हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हालांकि इसका किसी भी स्टेट बार काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो वीडियो इसलिए है ताकि आप ट्यूटोरियल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करके अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज जो कर सकें। अब राजस्थान बार काउंसिल में टोटल 25 सीट्स पे क्या हो रहा है, इलेक्शन है जो हो रहा है, लेकिन इनमें से 2 सीट्स ऐसी है जिनको नॉमिनेट किया जाएगा लेटर स्टेज पे। तो अब 23 सीट जिसमें 30% महिलाओं के जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो अब इसके बेसिस पर अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप वोटिंग देने जाते हैं ना तो आपको एक स्पेसिफिकली क्या दिया जाता है, एक इस तरह का बैलेट पेपर है जो दिया जाता है। ये जो बैलेट पेपर एक न्यूज़पेपर की साइज का है जो होगा। मैं बात कर रहा हूं जब आप पोलिंग बूथ के अंदर जा चुके हैं, जहां पे आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन मतलब आपका जो वोटर आईडी यानी कि आपका जो एडवोकेट आईडी है उसके बेसिस पर या अन्य किसी भी आईडी कार्ड जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उसके आधार पर उन्होंने चेक कर लिया कि यू आर ए जेन्युइन वोटर, तो उसके बाद आपको अंदर भेजा जाता है। वहां पर आपको इस तरीके का न्यूज़पेपर साइज का एक क्या दिया जाएगा, एक बैलेट पेपर या वोटिंग पेपर है जो दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान के जैसे 234 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स का डिटेल होगा। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने बड़े वोटिंग पेपर का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर 10 कैंडिडेट्स हैं, इनको आप वो जो वोट देना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको प्रेफरेंशियल वोटिंग करनी पड़ती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 10 कैंडिडेट्स खड़े हुए ए बी सी डी से लगाकर ई एफ जी एच आई तक, और मैं इनमें से सी कैंडिडेट्स को अपना पहला वोट है जो देना चाहता हूँ। सी कैंडिडेट्स को मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 01। उसके बाद में मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो ई कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 02। इसी तरीके से मैं अपनी थर्ड प्रेफरेंस जो है एफ कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 03। तो जैसे अब 10 कैंडिडेट्स में मैंने अपनी 3 प्रेफरेंसेस दे दी, ठीक उसी तरीके से ये जो आपको 234 का सैंपल वॉलेट पेपर मिलेगा ना, इसमें आपको 23 प्रेफरेंसेस देनी है। 234 में से आपको 23 ऐसे कैंडिडेट जिनको आप जो है एज अ वोटर क्या करना चाहिए, चूज है जो करना चाहते हैं, तो आप उनको प्रेफरेंसेस देंगे 01, 02 एंड सो ऑन। ध्यान रखना ये प्रेफरेंसेस बहुत काम की है, पता है क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वैसे के वैसे यहाँ पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंस वोट सिस्टम काम करता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो जैसे 5 कैंडिडेट्स हुए या 4 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, अब इन 4 कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इतने लोगों ने दिया, तो अब ये जो बंदा है जिसको सबसे कम वोट मिले ये तो हो गया एलिमिनेट। ये कैंडिडेट्स क्या हो गया, यहां से एलिमिनेट हो गया। अब इन 15 कैंडिडेट्स ने अपनी सेकेंड प्रेफरेंस जिन जिन कैंडिडेट्स को दी होगी तो क्या हो जाएगा, इनके 15 जो वोट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लीजिए 15 में से 10 ने सेकंड प्रेफरेंस सी को दे रखी थी, या फिर 3 ने जो है बी को दे रखी थी, और 2 ने सेकंड प्रेफरेंस ए को दे रखी थी। तो अब ये 15 एलिमिनेट हो गए और इनका क्या हो जाएगा 35, ये इनका 37 वोट हो गया, इनका 28 वोट हो गया और इनका 30 है जो वोट हो गया। इस तरीके से हर एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स का जो वोट है वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाता है। इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंस वोट। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से वोटिंग दे रहे हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। ध्यान रखना किसी भी तरह का आइडेंटिटी मार्का वहां पे मेंशन मत करना, वरना वोट इनवैलिड हो जाएगा। एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को 01 या 02 मत दीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा, वोट आपका इनवैलिड। जैसे मैंने एक मेल कैंडिडेट को 01 दे दिया और एक फीमेल कैंडिडेट को भी 01 प्रेफरेंस दे दी, नहीं, वोट इनवैलिड हो जाएगा। आप एक कैंडिडेट्स को एक यूनिक सीरियल नंबर का प्रेफरेंस ही दे सकते हैं। इतना एक और बात आपको समझना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक फीमेल कैंडिडेट है तो उसको एक मेल कैंडिडेट वोट नहीं दे सकता, या वाइस वर्सा एक मेल कैंडिडेट को फीमेल वोट नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 30% रिजर्वेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि 70% भी रिजर्व हो गई मेल कैंडिडेट्स के लिए। 70% जो है वो अनरिजर्व वोटिंग है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मेल कैंडिडेट भी हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट भी है जो वहाँ पे हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये गाइडलाइन आपको स्पेसिफिकली बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या जो भी स्पेसिफिक स्टेट बार काउंसिल है उनकी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो था इस बात के लिए कि अपना वोटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट गलत कैंडिडेट को चला जाए। थैंक यू सो मच।